Hello everyone, this is Anita. You welcome in my YouTube channel Anita Biology Classes. आज के सेशन में हम लोग देखेंगे क्लास 11th डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का लास्ट टॉपिक डिजॉर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सो हम लोग देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। डिजॉर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है। फर्स्ट है जॉन्डिस, सेकेंड इज डायरिया, थर्ड इज वोमिटिंग, fourth is constipation, fifth is indigestion। क्लास 11th के अंदर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के डिजॉर्डर्स में ये 5 डिजीज पढ़ना है, जिसमें से फर्स्ट देखते हैं जॉन्डिस। जॉन्डिस जो है वो क्यों होता है, कैसे होता है। तो ये बोल सकते हैं कि जो जॉन्डिस होता है वो बहुत ज्यादा लीवर बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन प्रोड्यूस करने लगता है, जिसके कारण जो होता है बॉडी का कलर कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। इवन हमारे जो स्क्लेरा है आई का और जो हमारे स्किन का कलर है ये सब कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। डिपोजिशन ऑफ bilirubin and biliverdin on sclera of eye, skin and क्या होता है जॉन्डिस में। जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो है वो क्या करता है हमारे स्क्लेरा में, स्किन में, स्वीट ग्लैंड में क्या होता है डिपॉजिट होने लगते हैं, मतलब जमने लगते हैं, जिसके कारण जो बॉडी का कलर है वो कैसा दिखने लगता है, येलो दिखने लगता है। और इसको क्या बोला जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज पीलिया, जिसके कारण इसको क्या बोला जाता है, पीलिया भी कहा जाता है। क्या क्या रीजन हो सकते हैं, रीजन्स क्या क्या हो सकते हैं जॉन्डिस होने के। तो पहला रीजन है फॉल्टी लीवर। हो सकता है कि आपका जो लीवर है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। अगर आप बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि आपका जो लीवर है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है। और जब अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा तो वो बाइल जो है वो अच्छे तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा और वो जहां तहां डिपोजिट होने लगेगा। तो ये एक रीजन है। और नेक्स्ट देखते हैं removal of bile and too much breakdown of RBC। हम लोग लीवर चैप का जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें देखे थे कि जो बाइल है वो बाइल कैसे बनता है, बाइल कैसे प्रोड्यूस होता है। तो लीवर में जो है लीवर क्या कर रहा था, बाइल प्रोड्यूस कर रहा था। आरबीसी जो है आरबीसी डेड करती है किसमें, स्प्लीन में, और स्प्लीन को क्या बोला जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अब वहां पे जो आरबीसी जो टूटी, तो आरबीसी में क्या चीज होता है, हीमोग्लोबिन होता है,
और हीमोग्लोबिन जो होता है वो दो चीज से बना होता है, हीम और ग्लोबिन। तो जो ग्लोबिन होता है उसका इस्तेमाल जो होता है वो प्रोटीन वगैरह बनाने में इस्तेमाल कर लेता है हमारा बॉडी, लेकिन जो हीम होता है वो टूट करके ब्रेक डाउन होकर के कहाँ चला आता है, लीवर में चला आता है, और उसी से क्या होता है, बाइल बनता है। तो अगर हमारा बॉडी जो है, अगर हमारा जो लीवर है वो अच्छे से बाइल प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, हमारा लीवर बढ़िया से काम नहीं कर रहा है, आरबीसी का, हमारा रेड ब्लड सेल का अगर बढ़िया से ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, तब जाके हमको क्या हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। जॉन्डिस होने से क्या होता है, हमारे आई का कलर, जो स्क्लेरा का कलर है, स्किन का कलर, स्वेट का कलर पूरा क्या हो जाता है, येलो हो जाता है, जिसके कारण से हमारा जो बॉडी है वो पीला दिखाई देने लगता है, जिस कारण से हम इसको पीलिया भी कहते हैं। नेक्स्ट चीज देखते हैं, डायरिया। डायरिया किस कारण से होता है, अगर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, देखिए ये हमारा क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। और ये लार्ज इंटेस्टाइन में जब फूड जो है पास होता है तो क्या होता है, पेरिस्टालसिस होता है। और पेरिस्टालसिस क्या होगा कि जो है पेरिस्टालसिस मतलब क्या होता है कि फूड जो है वो ऐसे से दब के क्या होता है, फूड आगे पास होता है। और जब यहाँ पे पेरिस्टालसिस बहुत ज्यादा मात्रा में होगा, मतलब लिख देते हैं मोर पेरिस्टालसिस टेक्स प्लेस, more most peristaltic movement takes place। अगर बहुत ज्यादा पेरिस्टालसिस होने लगता है तो क्या होता है कि जो फेसेस हैं, फेसेस जो मल है वो क्या होता है, लिक्विड होने लगता है, फेसेस लिक्विडिटी। फेसेस लिक्विडिटी मतलब जो शौच है वो क्या होने लगता है, एकदम पानी जैसा होने लगता है, पतला होने लगता है। और यहाँ पे क्या होगा, वाटर का लेस एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब वाटर बहुत कम एब्जॉर्ब होगा, वाटर लेस एब्जॉर्ब। तो ये हमने देखा दो डिजीज, जॉन्डिस और डायरिया कैसे होते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। नेक्स्ट देखते हैं वोमिटिंग। थर्ड देखते हैं वोमिटिंग। वोमिटिंग में क्या होता है कि जो स्टमक का कंटेंट है, मतलब हमारे स्टमक में जो जो चीजें हैं वो हमारे माउथ से क्या होती है, बाहर आ जाती है। सो इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट remove from mouth by the reverse peristaltic movement। रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो क्या होता है इसमें कि जैसे हमारा स्टमक जो है, स्टमक का फूड क्या होता है कि ये हमारे माउथ से बाहर आ जाता है। ये कैसे होगा, जब हमारे माउथ से जब स्टमक में फूड आता है तो क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स आता है, मतलब वो फूड जो है वो निचोड़ कर नीचे आता है। लेकिन जब स्टमक से हमारे माउथ से
बाहर निकलता है तो वही फूड जो है, वही मूवमेंट वो रिवर्स हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। वो फूड जो वो जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो रिवर्स करके इसे ऊपर की तरफ मूवमेंट करता हुआ है हमारे माउथ से बाहर निकल जाता है। तो इसी को बोलते हैं रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं कब्ज। कैसे होता है ये? जब हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जब वाटर का एब्जॉर्प्शन अधिक होने लगता है और जब वाटर ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब होने लगेंगे और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत कम होने लगता है, देन क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। मतलब फेसेस जो है, मल जो है वो काफी टाइट हो जाता है, टफ हो जाता है, जिसके कारण जो है वो कब्ज हो जाती है। जगह जगह पे जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो फेसेस होते हैं वो जमा होने लगते हैं। सो क्या होता है इसमें? लेस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और क्या होगा? हाई वाटर एब्जॉर्प्शन, absorption takes place. That's why faces become hard। ठीक है, जिसके कारण जो फेसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं? हार्ड हो जाते हैं। मतलब उसको सॉच करने में काफी तकलीफ होने लगती है, क्योंकि जो मल होता है वो काफी हार्ड होने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगता है। जो पानी है वो जल्दी जल्दी हमारा लार्ज इंटेस्टाइन सोखने लगता है, जिसके कारण जो फेसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं? हार्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंजेशन। इंजेशन क्या है? इंजेशन जो है ये है फॉल्ट ऑफ डाइजेशन। फॉल्ट ऑफ डाइजेशन, फॉल्ट ऑफ डाइजेशन मतलब डाइजेशन में फॉल्ट है। कुछ जो हम लोग खाना खा रहे हैं उनका अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनका पाचन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं? क्या क्या रीजन होगा जिसके कारण जो फूड है वो अच्छे से प्रोसेस ना हो? तो बहुत सारा रीजन है। जैसे हो सकता है कि हमारा जो बॉडी है वो ज्यादा मात्रा में एंजाइम्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो लिखते हैं लेस अमाउंट ऑफ एंजाइम प्रोड्यूस्ड। और क्या क्या रीजन हो सकता है? ओवर ईटिंग। अगर आप जरूरत से ज्यादा खा लिए हैं तो भी हमको खाना डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, क्योंकि खाना डाइजेस्ट होने के लिए हमारा बॉडी बहुत ज्यादा मात्रा में अचानक से एंजाइम रिलीज नहीं करते। एंजाइम जो होता है वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में ही रिलीज होता रहता है। अगर हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो हमारा बॉडी जो है उसको जल्दी से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। और क्या होगा? स्पाइसी फूड, अगर हम मसालेदार खाना ज्यादा खा रहे हैं। और क्या हो गया? जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं तो भी जा करके क्या होगा? ये डाइजेशन में प्रॉब्लम करेगा। तो ये हमने देखा कि कौन कौन सी जो डिजीज हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है। तो इसी टॉपिक के साथ आज हम लोग का चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होता है, जो क्लास 11th बायोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर 1 है। ये चैप्टर आज हम लोग फाइनली खत्म कर दिए हैं, कंप्लीट कर दिए हैं। आप लोग इस चैप्टर के सारे वीडियोज को देख सकते हैं, और आपको वीडियोज कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।